बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ऑक्टल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हमारी ये लास्ट 2 कन्वर्जन्स हैं और टोटल 4 बन जाएंगी, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम को किस तरह बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सेम उसी तरह ऑक्टल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक रिलेशनशिप बनता है, हेक्साडेसिमल का बाइनरी के साथ एक रिलेशन बनता है। सेम उसी तरह ऑक्टल सिस्टम का बाइनरी सिस्टम के साथ एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन ये है कि हेक्साडेसिमल के जो टोटल नंबर है वो 0 से लेकर 9 तक और उसके बाद लेटर स्टार्ट करते हैं A, B, C, D, E, F। जैसा कि आप जानते हो F की जो वैल्यू है वो 15 है और 15 का बाइनरी सिस्टम अगर हम फाइंड करें तो वो बनता है 1 1 1 1 और इसकी बेस है 2। सेम उसी तरह 0 का अगर बाइनरी सिस्टम फाइंड करें तो वो बनता है 0। रिलेशनशिप ये है कि हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर, ये मैक्सिमम नंबर है यानी कि बड़े से बड़ा नंबर, और ये है मिनिमम नंबर, छोटे से छोटा नंबर। हम मैक्सिमम नंबर को देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितनी बिट्स को कंज्यूम करता है, ये है 4 बिट्स। बड़े से बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए 4 बिट्स की जरूरत पड़ती है। सेम उसी तरह जो हमारा मिनिमम नंबर है उसके लिए भी हम 4 बिट्स यूज करेंगे, तो ये उसके हम क्या कर देंगे, 4 zeros कर देंगे। हम बात कर रहे थे हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर हो वो 4 बिट्स को यूज करता है, तो यहां पर होगी 4 बिट्स। हमें पता कैसे चला, हमारे पास एक फार्मूला है 2 raised to n, 2 raised to n। इस वक्त हमारी कितनी बिट्स हैं, 4। n की वैल्यू अगर हम 4 पुट करें तो आंसर आता है हमारे पास 16। आंसर आता है 16। ये जो नंबर है 4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिट्स को, और कितने सेट आपका आंसर देते हैं ये हमारी टोटल नंबर है जो 0 से लेकर 15 तक है, और टोटल 16 नंबर बनते हैं। ये हमारे वो टोटल नंबर्स हैं, यानी कि बड़ा से बड़ा नंबर जो हमारा 15 है उसको स्टोर करवाने के लिए हमें 4 बिट्स की जरूरत पड़ती है। सेम अगर हम ऑक्टल सिस्टम में बात करें, ऑक्टल सिस्टम की बात करते हैं। ऑक्टल सिस्टम में जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका मैक्सिमम नंबर है 7। 7 को अगर हम बिट्स में कन्वर्ट करें तो आंसर ये आता है हमारे पास। किस तरह से आता है चेक करके देख सकते हैं। 2 के साथ इसको डिवाइड करें, 3 क्वोशिएंट हमारे पास यहाँ पर 3 है और रिमाइंडर 1 है। दोबारा से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ से इस तरह आंसर नोट करें 1 1 1। तो इसका मतलब है जो हमारा मैक्सिमम नंबर है 7, वो सिर्फ कितनी बिट्स स्टोर करता है, 3। तो इसका मतलब है जो उससे पीछे वाले हैं वो भी क्या करेंगे, 3 बिट्स को यूज करेंगे। तो ये बिट्स किसके लिए होंगी, 0 के लिए होंगी, और ये वाली बिट्स होंगी 7 के लिए। बाकी जो दरमियान वाली वैल्यू है वो इनके दरमियान में यूज होंगी। अब हमने ये देखना है कि हमने इनके रिलेशन में बाइनरी सिस्टम में जब कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आप एक चीज याद रखें, जब आप डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। जब हम बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में लेकर जाते हैं तो आपको याद होगा कि इस तरह आपको बताया था, अंदर मौजूद हर एक वैल्यू को उसकी
बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर एंड पे हम राइट साइड से इस तरह इसको कर दिया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ये जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है ये है जी बाइट की। 1 बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज से। फर्दर इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर आता है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। हम इस वक्त बाइट को स्टडी नहीं कर रहे, इस वक्त जो हमने देखना है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो मैंने कंप्लीट वैल्यूज लिखी हैं ये 1 बाइट के लिए लिखा है। अगर हम बात करें 1 हेक्साडेसिमल डिजिट भी हो सकता है या लेटर भी हो सकता है, जो A, B, C, D, E, F वाले लेटर। ये कितनी बिट्स को यूज करता है, इसके लिए हम 4 बिट्स यूज करते हैं, यहां पर आपको बता दिया। अब 4 बिट्स कहां तक बनती हैं? 4 बिट्स का मतलब है 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 3। अगर इनका आंसर लिखें, इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है 2, इसका आंसर आता है 4 और इसका आंसर आता है 8। इसका मतलब ये है कि 1 डेसिमल डिजिट को या लेटर को स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 4 बिट्स की जरूरत पड़ती है और वो 4 बिट्स ये हैं। यहां पर लिख दिया आंसर। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि इसका यूज करने का क्या फायदा है। सेम अब ऑक्टल सिस्टम की बात करें, ऑक्टल सिस्टम सिर्फ 3 बिट्स को यूज करता है। ऑक्टल सिस्टम यूज 3 बिट्स। वो 3 बिट्स कौन कौन सी हैं? 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2। इसका आंसर लिखें, इसका आंसर आता है 1। आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। यहां पर भी हमने इस वजह से 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखा है। और 2 की पावर 1 हो तो आंसर आता है 2, 2 का स्क्वायर आंसर आता है 4। तो इस तरह से ये 3 बिट्स हैं जो ऑक्टल सिस्टम में यूज होती हैं। ये आपने इन वैल्यूज का क्या करना है, ये किस तरह की हेल्प करती हैं। अब इसको यूज करने का फायदा देखें। हमारे पास एक नंबर है, वो है 9। हेक्साडेसिमल का नंबर है 9। हमें कहा जाता है जी 9 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें। हम ये काम करेंगे, ये हमारा एक टेबल है, इसको आपने याद कर लेना है। 1, 2, 4, 8। आप इसको अपने माइंड में रखें, एक साइड पे रफ पे नोट भी कर सकते हैं। 1, 2, 4, 8 मैंने कहां से लिखा है? वो मैंने यहां से लिखा है। असल में ये 1, 2, 4, 8 क्या है? ये अपनी 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसके आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 रेज़ टू 0 आंसर 1, 2 रेज़ टू 1 आंसर 2, 2 का स्क्वायर आंसर 4, 2 रेज़ टू 3 आंसर 8। ये उस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें, आप खुद सोचें, हम बात कर रहे थे हमारे पास एक डिजिट है 9, वैसे लिख रहा हूं मैं, एक और मैं लिखता हूं A, एक लिखता हूं F, सिर्फ समझाने के लिए है। अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, 1, 2, 4, 8 ये वाली चीज आपने याद रखनी है। 1, 2, 4, 8 सिर्फ अपने माइंड में रखने के लिए मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। 1, 2, 4, 8। आपने एक काम करना है, वो ये है, इनमें से नंबर्स को आपस में ऐड करें जिससे 9 बने आंसर। उसके लिए हमें इस नंबर की जरूरत पड़ेगी। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, क्योंकि 8 + 1 क्या बनता है? 9। जो नंबर आपको चाहिए उसको आपने 1 से रिप्रेजेंट करना है और जो नहीं चाहिए उसको 0 से रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास
ये बनती है वैल्यू। 8 चाहिए, 8 को प्रेजेंट करने के लिए 1 लगा दिया। 4 नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, दोनों के लिए हमने क्या लगा दिया 0 0। और लास्ट वाला 1 आपको चाहिए, उसके लिए क्या लगा दिया 1। अब है जी बारी ए की। ए किसे कहते हैं? ए की वैल्यू ओरिजिनल होती है 10। 10 कैसे बनेगा? उसके लिए मुझे 8 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए। जो वैल्यू मुझे चाहिए उसको 1, जो नहीं चाहिए उसको 0। तो इस तरह से आंसर क्या बनता है 1 0 1 0। सेम उसी तरह f की बारी है। f बोलते हैं, f की वैल्यू है 15। 15 कैसे हो सकता है? 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। इसका मतलब है आपको ये चारों वैल्यू चाहिए और ये जो चार हमारी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज, इनको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। तो ये हमारा बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर किसी और नंबर की बात करें, मैं बात करता हूं 7 की। अगर आपको ये कहा जाए कि 7 हेक्साडेसिमल का नंबर है, ये बेस रिप्रेजेंट कर रही है हेक्साडेसिमल को, और हमें ये कहा जाए इसे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें, तो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने का सेम यही मेथड याद रखना है। 7 यहां से कैसे बनता है आप ऐड करके खुद देखें। 4 + 2 6, 6 + 1 7। इसका मतलब है ये 3 वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो आंसर क्या आएगा 0 1 1 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सेम यही काम हमने ऑक्टल सिस्टम में करना है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास 4 बिट्स यूज हुई हैं, ऑक्टल सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ 3 बिट्स को यूज करेंगे। अब ऑक्टल सिस्टम करते हैं। ये जगह मैं रेज कर रहा हूं, ये मैं पहले बता चुका हूं, मगर इसको मैं रेज नहीं करूंगा, ये आपके सामने रहेगा। अगर हम बात करें ऑक्टल सिस्टम की, ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक टोटल हमारे 8 डिजिट्स हैं। किसी भी नंबर को आप बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखिए उसको कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, एक नंबर है 6, एक है 7, और एक और नंबर यूज करते हैं वो है 4। जितने मर्जी नंबर लिखें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने तो आंसर निकालना है। माइंड में रखनी है ये वाली चीज 1 2 4। अब आपने 8 माइंड में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? यहां पर लिखा हुआ है कि इसके लिए सिर्फ 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 बिट्स 1 2 4। ये करेंगे यूज। अब देखें मुझे अगर 3 का आंसर चाहिए, 3 कैसे बनेगा 2 + 1 3। इसका मतलब है मैं इसे एब्सेंट कर दूं, इसे प्रेजेंट और इसे प्रेजेंट, यानी कि इसका आंसर आएगा 0 1 1। अब मुझे चाहिए 4, मुझे ये प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको एब्सेंट करूंगा, मैं इसको भी एब्सेंट करूंगा, तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 1 0 0। 5 का आंसर चाहिए हो, 5 कैसे बनेगा 4 + 1, यानी कि ये भी 1, दरमियान में 0, फिर ये 1। ये जो है 5 ऑक्टल सिस्टम का, ये 5 है, ये भी ऑक्टल सिस्टम का है, ये भी ऑक्टल सिस्टम का है, ये भी ऑक्टल है, ये भी ऑक्टल है, और बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, 6 को करें 4 + 2 6, यानी कि पहली 2 बिट्स आप प्रेजेंट करेंगे, अगली बिट आप एब्सेंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आ गया 6 का। 7 का आंसर निकालें 4 + 2 6 + 1 7। इसका मतलब है तीनों वैल्यूज को, तीनों बिट्स को हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। इस तरह से ये हमने अपने ऑक्टल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया। अभी हमने कंप्लीट कन्वर्जन नहीं की कि किस तरह बाइनरी को ऑक्टल में करेंगे और बाइनरी को हेक्सा में करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ रिलेशनशिप समझाया कि असल में इनका एक रिलेशनशिप होता है, वो किसके थ्रू होता है। यहाँ पर 3 बिट्स यूज करते हैं और यहाँ पर हम 4 बिट्स यूज करते हैं। मैंने पहले लिखा हुआ था, क्योंकि इस वक्त रेज हो चुका है तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ।
हेक्साडेसिमल 4 बिट्स को कंज्यूम करता है। 4 बिट्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? बाइनरी सिस्टम को। इसका मतलब है हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर बाइनरी सिस्टम की 4 बिट्स को यूज करता है। सेम उसी तरह ऑक्टल सिस्टम 3 बिट्स को यूज करता है। 3 बिट्स क्या है? ये बाइनरी सिस्टम की बिट्स होती हैं। और ये जो मैंने पोजीशन लिखी है, ये असल में उनकी लोकेशन होती है, उसकी पोजीशन होती है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे कौन सी बिट किस पोजीशन पे मौजूद है। ये 0 किस पोजीशन पे है, ये 0 बताता है हमें 2 रेज़ टू 0। अगर टोटल इस तरह से 3 बिट्स हैं तो ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें उसकी लोकेशन बताते हैं। इस तरह हमें समझने में आसानी होती है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 0 0, इसका मतलब है ये वाला 1 है, ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, तो नंबर क्या बनता है? 4। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सेम ये एक का सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप है। एक और वीडियो में जब आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे, सिर्फ आपने जब नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ऑक्टल सिस्टम 1 to 4 का रिलेशनशिप है और हेक्साडेसिमल किसका रिलेशनशिप है? 1 2 4 8, क्योंकि ये 4 बिट्स को यूज करेगा, ये 3 बिट्स को यूज करेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।